Okay, so hello everyone. This is lecture number 8 of atomic structure. In the last class, we were discussing about photoelectric effect. और आज की क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या इवन हमारी एनसीईआरटी में भी बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में थोड़ा और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी है मैंने, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा. तो भाई बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर. चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने जो पढ़ा था वो बातें यही थी कि अगर कोई फोटोन जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरैक्ट करता है, तो अगर फोटोन की सफिशिएंटली हाई एनर्जी है तो वो उसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाएगा. बट जो पार्टिकल थ्योरी की जो है वो क्या कहते हैं, मेन बात है वो यही है कि एक सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरैक्ट करता है और उसको निकालने की कोशिश करता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम वेव थ्योरी. क्योंकि वेव थ्योरी कहां पर यहाँ फ्लॉ में आ रही है, जैसे अनुश्री पूछ रही है, तो उसका मेन रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कोई लेना देना ही नहीं था. वेव थ्योरी की अगर हम बात समझे और माने तो कोई लेना देना ही नहीं है. वेव थ्योरी का कोई रिलेशन ही नहीं है आपके फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का. तो मगर इन रियलिटी में तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रिलेशन है. जैसे जो ये बातें हैं, मतलब क्यों इसको रिजेक्ट किया गया वेव थ्योरी का, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़िए, इस पॉइंट को पढ़िए अनुश्री, पढ़िए. Energy of wave depends only on its amplitude and not on its frequency or wavelength according to wave theory. हाँ, तो ये बहुत, मतलब वेव थ्योरी को इसलिए हमको रिजेक्ट करना पड़ा कि रियलिटी में तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी डिपेंड कर रही है. एनर्जी जो उधर जिसको हम वेव कह रहे हैं, जो निकल कर आ रही है, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फोटॉन्स कह रहे हैं, रियलिटी में तो हम देख रहे हैं कि उसकी एनर्जी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है. मगर वेव थ्योरी इस बात को मानने को तैयार नहीं है. तो जो एक सच्चा फिनोमेना जो कि जिनको हमको नजर आ रहा है, वेव थ्योरी उस बात को मानने को तैयार नहीं है. और जब वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए हमने वेव थ्योरी को रिजेक्ट किया है. सो दैट वाज द रीजन कि व्हाई वेव थ्योरी वाज रिजेक्टेड. ये कारण था, ये रीजन था वेव थ्योरी को रिजेक्ट करने का. अब देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी जैसे हमने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, उसको अगर हम बढ़ा देंगे उसको अगर हम इंक्रीज कर देंगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स को, काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है. फिर एक चीज और है, देखिए, ये अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं तो उनका डिफरेंट वर्क फंक्शन रहेगा. अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस है तो उनका डिफरेंट वर्क फंक्शन रहेगा. ये देखिए, अगर मैं इंसिडेंट लाइट है, मैं इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट करा रहा हूँ, ये एच न्यू है, ये आपके फर्स्ट सब्सटेंस है, उसका वर्क फंक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है. अगर दूसरा सब्सटेंस है, उस पे भी मैं लाइट तो उतनी एनर्जी की इंसिडेंट करा रहा हूं. अरे यार, ये मगर वो दूसरा सब्सटेंस है, उसका वर्क फंक्शन कुछ और है, तो नेचुरल सी बात है कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ और होगी. उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपके डिफरेंट रहने वाली है. तो एच न्यू के वन, एच न्यू टू, के ई टू, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ और रहने वाली है. तो
अगर जैसे कि हम पिछली क्लास में कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ बना रहे थे। तो अगर पहले के अकॉर्डिंग भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी को फिर वो बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस 1, और सेकंड की काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस 2। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दिस कि दोनों ही ग्राफ में जो स्लोप है, क्योंकि स्लोप तो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है तो वो कांस्टेंट रहेगा, मगर दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों का वर्क फंक्शन डिफरेंट है। तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दोनों के लिए डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों का ये डिफरेंट है। तो देखिए दो डिफरेंट सब्सटेंस है, बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ इस ग्राफ को देखने की जरूरत है। There are two different substances, एक है पोटेशियम, one is potassium, the other is sodium। एक पोटेशियम है एक सोडियम है। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया है तो दोनों का क्योंकि वर्क फंक्शन अलग अलग है तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, बट जो लाइंस निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल पैरेलल निकल कर आ रही हैं। पैरेलल मतलब ऐसे करके पैरेलल निकल के आने का कारण ये है, पैरेलल निकलने का रीजन ये है कि दोनों का जो आपके स्लोप है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट तो दोनों का सेम रहेगा ना, तो दोनों का स्लोप प्लैंक कांस्टेंट सेम है। एक के लिए ग्राफ है y काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू और फिर माइनस 5 तो ये तो पहले का ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की एच न्यू 5, मगर स्लोप तो सेम ही है। ऐसे ही दूसरे का ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी सेकंड की एच न्यू माइनस 5 ये दूसरे वाले का ग्राफ है। तो बहुत ध्यान से इसको हमको देखना और समझना है। तो ये ग्राफ जल्दी से बनाइए। देखिए दोनों एकदम पैरेलल जा रही है लाइन, इनफैक्ट कोई भी लाइन यहाँ पर बनेगी पैरेलल ही जाएगी तो स्लोप सेम ही है। ये ग्राफ बना लेंगे और इसको समझेंगे भी। ये देखिए ये चीज जो लिखी हुई है बार बार के, ये ग्राफ है पोटेशियम के लिए, ये ग्राफ है सोडियम के लिए। नेचुरल सी बात है कि सोडियम का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी या वर्क फंक्शन था ज्यादा था तो उसमें बाद में स्टार्ट हुआ एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, और पोटेशियम का कम था तो वो जल्दी स्टार्ट हुआ एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी। जैसे ही ग्राफ बना लेंगे बताएंगे भाई, ग्राफ बनाने के बाद बताएंगे। सर आपने बना लिया ग्राफ, ग्राफ बनाया, यस सर। समझ में भी आया, सिर्फ बनाना ही जरूरी नहीं है, समझ में आया। कनुप्रिया समझ में आया आपको? बताइए। यस सर। पक्का? यस सर। वैष्णवी यादव बताइए। यस सर। पक्का समझ में आ गया?
Yes, sir. चलिए, रेवंश शर्मा बनाया ग्राफ आपने? यस सर। चलिए, चलिए अब आइए एक सवाल करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा हमको। चलिए, प्रत्यक्ष गुप्ता सवाल पढ़िए। प्रत्यक्ष, The threshold frequency of न्यू VO. नॉट, न्यू नॉट, न्यू नॉट, नॉट मतलब न्यू नॉट. कि हाँ, नॉट जीरो को बोला करते हैं नॉट, तो जीरो का सिंबल बनाया हुआ है, ऐसी न्यू नॉट कह देते हैं उसको। ठीक है जी, आगे Mu बढ़िए। naught for a metal is 7.0 into 10 to the power 14 seconds per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency V is equals to 1.0 into 10 to the power 15 per second hits the metal. हाँ, तो अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उन्होंने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बताई है, तो फिर आपसे कहा एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जाम्पल है, मगर खुद से करने की कोशिश करेंगे। कहा है कि भाई चलो काइनेटिक एनर्जी बताओ, के ही बताओ। ठीक, यहाँ गिवन नहीं है, एग्जाम में गिवन होगी, और अगर नहीं भी गिवन होगी तो यूज करते करते हमको पता चल जानी चाहिए। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। करिए सर, कोशिश कीजिए जल्दी से फटाफट। Sir, 1.98 into 10 power minus 19 joules. अच्छा, चलिए देखते हैं। 1.98 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ओके, चलिए एक आध लोग और भी आंसर बताएं। So 1.9878 into 10 की power minus 19 joules. चलिए चलिए देखते हैं, देखते हैं। Sir, Sir, 1.98 1.9878 into 10 raised to power minus 19. चलिए चलिए ठीक है, Yes, sir, देखते हैं। same. Yes, sir, same. Yes, sir, same. Yes, sir. चलिए भाई, आइए देखते हैं। किताब के वाले ही सोल्यूशन देख लेते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या होगी? एच न्यू। और वर्क फंक्शन क्या हो गया? एच न्यू नॉट। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तब एच न्यू माइनस न्यू नॉट वही बराबर हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के। अब H की वैल्यू ये है, जो इंसिडेंट ये है वो ये है, और जो उस पे और जो वर्क फंक्शन वाली है वो 7 into 10 की पावर 14 है। तो वो जब आप एडजस्ट करके लिखेंगे तो 10 की पावर 15 को लिख लिए 10 into 10 की पावर 14, और इधर माइनस है 7 into 10 की पावर 14, तो बचा रह जाएगा 3 into 10 की पावर 14। वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.98 into 10 की पावर माइनस 19 joules। 1.98 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। कई सारे लोगों ने यही आंसर बताया था। ठीक, लिख लिया भाई? बताइए अगर लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. चलिए, Yes, बहुत sir. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
अब देखिए एक यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, हमको एक और चीज समझनी है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक एनर्जी की ही यूनिट है, इसको देख के घबराना नहीं है। सो आइए जरा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई जेबा अली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़िए क्या है, पढ़िए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्ट फॉर्म है इसका ईवी, स्मॉल ई कैपिटल वी, पढ़िए। Electron volt EV defined as amount of energy on electron gains after being accelerated by 1 volt of electricity. ठीक, लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। फिर देखिए ये एक तरीके से एनर्जी की यूनिट है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, उसके एनर्जी के ही डायमेंशन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर 1 वोल्ट की किसी इसको हम 1 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट कराएंगे तो जो ये एनर्जी गेन करेगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट पहले इसको जरा नोट डाउन करिए तब बताता हूँ। इसको नोट डाउन करिए पहले। Done, sir. चलिए चलिए, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि जब 1 वोल्ट से आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर शॉर्ट में लिखा है मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उससे अगर कोई चार्ज पास होगा और एक्सेलरेट करेगा तो जो उसकी एनर्जी अटेन करेगा वो आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगी। तो वही एनर्जी जो है वो कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ये एनर्जी की ही यूनिट है। आप कहेंगे व्हाट, एनर्जी की तो यार जूल होती है, अर्ज होती है, एसआई यूनिट जूल होती है, ये कौन सी नई यूनिट आ गई? नहीं, ये भी यूनिट है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी की ही यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिजिकली अगर समझना चाहें तो फिजिकली इसको समझना यही है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, आपने इसको एक ऐसी जगह पे रख दिया कि जिनके बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बहुत तेजी से। अट्रैक्ट होते समय जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, that kinetic energy would be given by E into V. E is the charge on electron, जो कि हमारे केस में 1.6022 या सॉरी 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम है, और वोल्टेज वही 1 वोल्ट। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसी को हम क्या कहने लग जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाम से ही समझे, इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन, वोल्ट यानी 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट, वही 1 ईवी का जूल्स में रिलेशन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज होगा कि 1 ईवी जो है वो इतने जूल्स के बराबर है।
Done, sir. ठीक, लिख लिया, लिखा, नोट डाउन किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये रिजल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। सब लोगों ने लिख लिया? एवरीवन बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, वह एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, बट 1.6 भी चलेगा, 1.6 भी चलेगा, 1.6 भी चलेगा। अब ये देखिए क्या काम किया है इन्होंने, फोटोन की इतनी वेवलेंथ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। वर्क फंक्शन भी देखिए, हाँ भाई देखिए, वर्क फंक्शन इन्होंने किस यूनिट में दे दिया, वर्क फंक्शन Electron volt. वर्क फंक्शन Electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया। और फिर पहली चीज पूछी कि बताइए क्या कैलकुलेट कीजिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, मगर किसमें, Electron volt. Electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर कहा कि काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा, जो मतलब जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में कहा कि फिर वेलोसिटी निकालिएगा। अच्छा भाई ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम किया, तो अब सबसे पहले तो भाई एनर्जी तो हमें जो निकालना आती है hc/लैम्डा, हम तो वैसे निकालेंगे और हम जूल में कैलकुलेट करेंगे, तो जूल में जो निकल कर आएगी वो इतने जूल होगी, 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। बट इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो कोई बात नहीं, 1 EV इसके बराबर होता है। अब दोनों साइड मैंने इस नंबर से अगर डिवाइड कर दिया तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 EV, ये 1 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी जूल की जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूँ, जूल की जगह ये वाली चीज लिख सकता हूँ। तो अगर ये वाली चीज लिख सकते हैं तो भाई जो ये लिखा हुआ है ये इतना आ गया, तो ये ईवी में कन्वर्ट हो गया, ईवी में कन्वर्ट होने के बाद में ये इतना आ जाएगा, ये एनर्जी है वो 3.105 ईवी, ये निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले तो जो ईवी में, अभी मैं एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा, बट पहले आप प्रॉपर खुद भी, अगर कोई मेरा सोल्यूशन नहीं देखना चाह रहा हो, खुद भी कर ले कि उसे वेवलेंथ दे रखी है, वही बराबर hc/लैम्डा से निकाल ले, तो एनर्जी निकल के आ जाएगी, मगर उससे तो जूल में निकलेगी। अब जूल में को कन्वर्ट करना है ईवी में, तो वही मेथड हम बता रहे हैं। तो आप भी सबसे पहले एनर्जी निकालिए ईवी में, सवाल का पहला पार्ट करिए, हमने तो इतने लंबे चौड़े उससे किया, आप करना चाह रहे हैं तो आप उस खुद से करिए, आंसर मैंने बता दिया है। ईवी में एनर्जी निकालिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की, सॉरी एक ऐसे फोटोन की जिसकी वेवलेंथ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। hc/लैम्डा वाला फॉर्मूला निकाल के एनर्जी निकल कर आ जाएगी, मगर वो एनर्जी जूल में होगी। मगर इन्होंने कहा है कि एनर्जी तो निकालो मगर ईवी में निकालो। Sir, 3.1. 3.1 क्या? Sir, EV. चलिए चलिए, Yes, sir. 3.1 electronic volt. चलिए। Yes, sir. आइए भाई देखते हैं, hc/लैम्डा, मुझे h पता है, मुझे c पता है, मुझे लैम्डा पता है, लैम्डा 400 नैनोमीटर है, लैम्डा इज 400 नैनोमीटर, तो वो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर कर दिया भाई, SI यूनिट में लिखना है। अब वो सब करके किया हमने, तो जूल में इतना भी आ गया है, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब जूल को कन्वर्ट किया है ईवी में, तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, दोनों साइड इस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो फिर ये ऊपर आगे लिख दिया 6.626 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 4
इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। अब जब ये सब कैलकुलेशन किया तो 3.105 ईवी, ये इंसिडेंट जो लाइट थी, जो फोटोन था, ये उसकी एनर्जी है। इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट फोटोन था, ये उसकी एनर्जी है। मगर ध्यान रहे कि ये एनर्जी हमने कौन सी यूनिट में निकाली है, ईवी में। तो बहुत कई सारे लोगों ने आंसर बताया, यही बताया। अगर लिख लिया भाई, कर लिया तो बताइए फिर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। समझ में आया? सब लोगों के समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, सर। ठीक 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 ठीक। अब ये देखिए, ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन है। नेक्स्ट इन्होंने देखिए ये क्या पूछ लिया है, ये सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो भी हम बड़ी आसानी से ईवी में तो फौरन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अब मुझे वर्क फंक्शन पता ही है ईवी में, वर्क फंक्शन पता ही है ईवी में, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल ही ली बड़ी मेहनत करके ईवी में। तो काइनेटिक एनर्जी तो खटाखट निकल कर आ सकती है किसमें, ईवी में। काइनेटिक एनर्जी तो खटाखट निकल कर आ सकती है ईवी में, फौरन निकल कर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ईवी में। काइनेटिक एनर्जी फौरन निकल कर आ जाएगी ईवी में। ये देखिए, जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है। जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, वो इतनी है 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन तो इतना है ही 2.13। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वो ईवी में कितनी निकल कर आ गई बताइए? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.97 ईवी। बट अब अगर हमको तो वेलोसिटी निकालनी है यार, तो हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वो ईवी को वापस से देखिए किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल्स। जूल में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी शुरुआती लेक्चर्स में बताया था 9.1 इंटू 10⁻31 kgs है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर वेलोसिटी मतलब इस टाइप से आ जाएगी, जब अंडर रूट लेंगे तो वही आ जाएगा 10⁻6 अंडर रूट 30.34.58, यानी ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी है ये? photoelectron. हाँ, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ईवी में करने से हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो वही हमने करने की कोशिश करी है। आप नोट डाउन करिए। जैसे कि मैंने बताया था, ये क्लास न्यूमेरिकल्स के लिए डेडिकेटेड रहेगी। दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी ओनली, नॉट एनीवेयर एल्स। एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं ये। जैसे ही लिखेंगे फिर बताएंगे।
भाई लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. चलिए चलिए, समझ Yes, में आया? sir. समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. ये वेलोसिटी हमारी जो है वो क्या कहते हैं, निकल कर आ गई। वेलोसिटी निकल कर आ गई, वेलोसिटी निकल कर आ गई। ठीक, चलिए। हाँ भाई भौमिक, Yes. ये क्या लिखा हुआ है? Stopping potential. पढ़ दीजिए, फिर आप ही पढ़ दीजिए। The minimum required retarding potential to stop the photoelectric current is called stopping potential. ये VS. वी एस जो है वो इसका सिंबल है, कैपिटल वी और छोटा सा एस, एस फॉर स्टॉप, वी फॉर पोटेंशियल के लिए वी यूज होता है, एस उसका छोटा सिंबल है। तो आइए ये क्या है जरा हम इसको समझते हैं। आइए क्या है सर, हम जरा इसको समझते हैं। ये देखिए, रक्षक को अगर मैं भक्षक बना दूं, सर ये देखिए यहाँ जैसे लाइट इंसिडेंट हो रही थी, डायग्राम दिख रहा है सब लोगों को? डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये लाइट आ रही है, ये डायग्राम अगर दिख रहा है तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद में सफिशिएंट उसकी फ्रीक्वेंसी थी सफिशिएंट, वो हम मना नहीं कर रहे, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और इधर आने लगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, और मैंने इस एक प्लेट थी, उस प्लेट पे भी कैसा चार्ज ले लिया, बताइए बताइए भौमिक? Negative. Negative. तो भले ही वो इलेक्ट्रॉन्स के पास में काइनेटिक एनर्जी है और इसलिए वो निकल के बाहर भागना चाह रहे हैं, मगर इस प्लेट पे भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव में क्या होगा बताइए? Repulsion. रिपल्जन होगा। Repulsion. अब वो जो निगेटिव पोटेंशियल है वो रोकना चाहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम जो निगेटिव पोटेंशियल है उसको इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। देखिए, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, उसको वो अब काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी की कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि इस पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। तो वो कम होते 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 हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि जस्ट जब वो इस प्लेट को टच करने वाला हो, बस वहीं पर वो रुक जाए और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो अभी वो तो फिर रुकेगा और फिर बाद में पीछे धकेल दिया जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा। जैसे हम फिजिक्स में क्वेश्चन करते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि जैसे इस टाइप से सवाल, आई डोंट नो अभी फिजिक्स में आए हैं, 1D मोशन में आ गए होंगे, कि मान लीजिए किसी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसमें अगर इधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मान लीजिए कोई इधर की डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा दे रहा हूं, तो आप ये जो बॉडी मूव तो इधर करेगी, मगर पहले इसमें रिटार्डेशन आने लग जाएगा। तो पहले तो ये जो है वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद में फिर तो ये फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करने लगेगी। बाद में तो ये फोर्स पहले तो रुकेगी और फिर बाद में फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ऐसे सवाल करते हैं फिजिक्स में या नहीं, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जानबूझ के इधर निगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से निकल कर आए ना, तो जस्ट इसको टकराने से पहले वो उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाए और फिर वो वापस चले जाए, मतलब इधर कभी टकरा नहीं पाए। तो वो जो वोल्टेज ऑब्वियसली निगेटिव वोल्टेज रहेगा जो हमको क्रिएट करना रहेगा कि जस्ट इलेक्ट्रॉन इसके टकराने से पहले रुक जाए, इस प्लेट को छूने से पहले रुक जाए, तो उसी पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे? उसी पोटेंशियल को भौमिक क्या नाम देंगे? Stopping potential. Stopping इसका potential. एक्चुअली में फायदा पता है क्या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से पता है हम क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं भौमिक? Kinetic energy इसकी काइनेटिक एनर्जी। ejected photoelectron. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ये उसको एक्चुअली में निकालने में काम आता है। तो पहले तो लिखिए फिर उसको जरा समझते हैं, पहले तो लिखिए फिर उसको जरा समझते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेन पर्पस, ठीक मुद्दे की अगर बात करूं, सीधी बात करूं, तो इट इज यूज्ड टू मेजर
used to measure kinetic energy of ejected photoelectron. Used to measure kinetic energy of ejected photoelectron. लिखिए. Done. चलिए लिख लिया. Yes, sir. चलो. अब ये देखिए इसको हमने कैसे वो किया हुआ है कि हाफ mv स्क्वायर यही होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन. उसी को हमने बराबर कर दिया है E इंटू वीएस के. हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है. नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निगेटिव ही होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. बट हम जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो वो हम -5 वोल्ट ही उसकी अगर वैल्यू होगी तो हम ये बोलेंगे कि 5 वोल्ट है, क्योंकि माइनस तो वो होनी ही है, निगेटिव तो होना है ही भाई साहब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है. बट अगर मैं ये कहूंगा कि देखो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट था, 8 वोल्ट था, तो उसका मतलब होगा विद अ निगेटिव चार्ज. निगेटिव चार्ज के साथ 8 वोल्ट होगा, बट हम केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज Q इंटू वी, बिकॉज Q इज निगेटिव और वोल्टेज भी निगेटिव होगा, ताकि उधर उधर रिपल्सिव फोर्सेस लगे और इलेक्ट्रॉन रुक जाए. तो वो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हाफ mv स्क्वायर EVS के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है. देखिए मैं आपको रटाने की बिल्कुल फेवर में नहीं हूं. अभी जब मैंने आपके ये पढ़ाया था, ठीक, अभी जब मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था, तब भी मैंने कहा था, ये आप देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या डेफिनेशन, अन्वेषा पढ़िए. Defined as amount of energy an electron gains after being accelerated by 1 volt of electricity. जी, तो मैम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा था. वो गेन इसलिए कर रहा था, बिल्कुल रटना है ही नहीं. जहां रटा तो फिर वहीं से इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा. वहां इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन इसलिए कर रहा था क्योंकि इधर पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज था, तो वो इसकी तरफ जाना चाह रहा होगा. बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, मगर हम उसको अपनी तरफ बुलाना ही नहीं चाह रहे. तो इस बार प्लेट पे हमने इस प्लेट पे कैसा चार्ज दिया हुआ है? Negative. नेगेटिव. इसी नेगेटिव चार्ज को ही हम किसका नाम दे रहे हैं? Stopping potential. Stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो रुक जाए, इलेक्ट्रॉन टकराने से पहले ही जस्ट रुक जाए. तो ई तो इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले भी यही किया था E इंटू वी, इस बार भी यही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला वोल्टेज है VS है. और क्योंकि रिपेल करेगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होना चाहिए. तो ये E इंटू वी एस, वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड V इज स्टॉपिंग पोटेंशियल.
जैसे ही लिखेंगे बताएंगे। Done, sir. Done, sir. चलिए सबने लिख लिया। Yes, sir. Yes. चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर रहे हैं तो देखिए हाफ mv² वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EVS, तो 2 इंटू ई इंटू VS अपॉन m, इसके या फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू ई इंटू VS अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो उससे हम काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। VS इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, V इज वेलोसिटी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको भी नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। डेफिनेशन तो आई गेस पहले ही लिख ली थी, डेफिनेशन तो पहले ही लिख ली थी। Yes, sir. चलिए लिखिए इसको लिखिए, वेलोसिटी वाले टर्म को लिखिए। Done, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए, हमने E इंटू VS क्यों किया था? मैम देखिए E चार्ज है और VS वोल्टेज है, तो मैम चार्ज इंटू वोल्टेज याद रखिएगा ये हमको क्या दे देता है, एनर्जी। एनर्जी। डिपेंडिंग अपॉन कि अगर चार्ज और वोल्टेज ऑपोजिट साइन के हों तो एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि वो अट्रैक्शन होगा ना। अगर मैम निगेटिव चार्ज है और वोल्टेज पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, बताइए। अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होके जाएगा तो वो तेजी से ये जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी जो उसकी वो अट्रैक्ट होके उसकी तरफ से वो तेजी से मूव करेगा, और काइनेटिक एनर्जी में जो उसकी इंक्रीमेंट आएगा ये वो वाली एनर्जी होगी। बट अगर मैम सेम चार्जेस के हुए तो ये उल्टा रिपल्जन होगा, और रिपल्जन के कारण अगर उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी होगी भी तो ये यहां तक पहुंचते 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 उसकी वो काइनेटिक एनर्जी सब कन्वर्ट हो जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और मैम जान पूछ के, इसीलिए देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम को मैंने मॉडिफाई किया हुआ था। अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी है कि ये आप ऐसा डायग्राम बनाना चाहें तो बना भी सकती है, कि जान पूछ के ये जो प्लेट है इस पे हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये देखिए, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। Negative potential to stop the photoelectron. ताकि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आ भी रहा है, बड़े जोश से आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो इस पे निगेटिव चार्ज है ताकि वो रिपल्जन पैदा करेगा और इलेक्ट्रॉन की पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इतना ही पोटेंशियल लगाया है कि जस्ट यहां टच करने से पहले ही उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0। तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए, कोई इधर उधर का सवाल नहीं है, कोई इधर उधर का सवाल नहीं है, हमारी किताब का ही क्वेश्चन है। 2.53, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक। रेवंत शर्मा, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। The ejection of photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volts. When the radiation 256.7 nm is used, calculate the work function for silver metal. ठीक, तो सर आपको क्या लग रहा है कि बाय कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट, यानी ये क्या दे रखा है आपको, बताइए। 0.35 वोल्ट क्या हो गया फिर? Stopping potential. हाँ, यही है सर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब वो निगेटिव में होगा, मगर हमको तो सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एक्चुअल में तो सर वो निगेटिव में होगा। एक्चुअल में तो निगेटिव में होगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे भी निगेटिव चार्ज, ये हो गया। अब वर्क फंक्शन जो आपको निकालना है वो ईवी में ही निकालना है। वर्क फंक्शन जो निकालना है वो ईवी में ही निकालना है। तो इस ये एनर्जी भी ईवी में कन्वर्ट होगी। पहले करिए, करिए सर, सवाल करिए, कोशिश कीजिए करने की। एवरीवन प्लीज ट्राई। Sir, 4.48 electron volt. 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बताया सर आपने? Sir, work function. अच्छा अच्छा, वर्क फंक्शन। चलिए चलिए, भाई और भी लोग हैं, बताएंगे तभी तभी फिर सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट वन मोर गाय और गर्ल प्लीज। सर 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, हाँ भाई, नेहा समझ में आ रहा है आपको? नेहा बताइए। Yes, sir. जेबा अली समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए चलिए, कैसे होगा? रेवंत बताइए यार, आंसर बताइए रेवंत। Calculate.
करिए करिए। Sir, 4.48 TeV. Sir, 4.48 EV. Yes, sir, The same. 4.48. चलिए भाई आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है hc बाई लैम्डा। h पता है, रेवन देख रहे हैं आप, सॉल्यूशन देख रहे हैं? Yes, sir. चलिए ठीक, h पता है, c पता है, लैम्डा 256 नैनोमीटर है। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। वैष्णवी यादव देख रही हैं आप? वैष्णवी, Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए ठीक, एच सी बाई लैम्डा। अब जब ये कैलकुलेशन वगैरह हमने किया तो ये इतना आया 10 की पावर -17, ये तो जूल में आया हुआ है। अब इसको ईवी में कन्वर्ट कर लेंगे तो वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ईवी। तो वैसे करके लिख देंगे तो ईवी में आ गया। तो अब एनर्जी ऑफ फोटोन ईवी में ही निकल कर आ गई 4.84 ईवी। ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई निकल के। ये एनर्जी ऑफ फोटोन ईवी में निकल कर आ गई, ईवी में निकल कर आ गई। तो ये तो पहला पार्ट कैलकुलेशन वाला किया है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकें। ये पहला पार्ट ईवी में एनर्जी ऑफ फोटोन ईवी में निकालिए, बताइए समझ में आया या नहीं? ये कैलकुलेशन करिए। अगर ये दिख रहा है सबको, ये कैलकुलेशन हमने करी है, आप भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन हमने निकाली है। पहले ये वाला क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी ना फिर ईवी में। भूमिका समझ में आया? भूमिका, अभय वाशने बताइए समझ में आया? अनुष्का शर्मा Yes, sir. सर आगे समझ से में आया मैम? चलिए, आफिया, Yes, sir. दीपाली, Yes, sir. चलिए ये लिखा लिखा बताइए, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये समझ में आया? रेवांत बताइए। Yes, sir. चलिए, Yes, तारिक sir. मिर्जा, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. चलिए अब देखिए, एनर्जी इंसिडेंट जो फोटोन है वो ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को, वो वर्क फंक्शन है। और ये काइनेटिक एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी तो ये थी, वर्क फंक्शन मुझको नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैंने 0.35 eV, ये कैसे लिख दिया? ये कैसे लिख दिया? अनुष्का शर्मा आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन मैंने 0.35 eV, ये कैसे लिख दिया भाई? ये कैसे लिख दिया अनुष्का, समझाइए।
हाँ भाई कनुप्रिया आप एक्सप्लेन कीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 0.35 eV, ये कैसे लिख दिया मैम बताइए। क्योंकि हाँ सर काइनेटिक हाँ क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स इनटू स्टॉकिंग पोटेंशियल होता है, तो उससे ठीक है। निकल के काइनेटिक एनर्जी आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया ई ही है और स्टॉपिंग पोटेंशियल ही कितना था 0.35 वोल्ट। V, तो इसीलिए ये कितना हो गया 0.35 eV। बताइए समझ में आया अनुष्का, समझ में आया? यस सर। ठीक, पक्का बिल्कुल पक्का बताइए, हाँ नो सर। हेजिटेशन प्लीज। सर आ गया। सर ये वाली बात एक बार और बता दीजिए। ठीक ठीक बिल्कुल बताएंगे सर, एक बार क्या 3 बार बताएंगे। ठीक, देखिए बात क्या है, ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कि हमने जो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा है, तो ये यहाँ पर ये देखिए सर, कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे करके लिखा है ना, E इंटू VS, ये लिखवाया हुआ है सर, ये देखिए। यस सर। तो ये बताइए सर कि इसमें E क्या है, व्हाट इज E? सर चार्ज। हाँ चार्ज, किसका चार्ज सर जी? इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन का। और V क्या है सर जी? वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज सर? वही स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो सर इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज E ही है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सर जी सवाल में बताया हुआ है 0.35 वोल्ट, तो यही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो अब अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ना 0.35 eV हाँ सर आ चार्ज गया। की, तो यही रही होगी सर जी काइनेटिक एनर्जी। यस सर। एक स्कूल खुल गया कार्तिक अभी या नहीं? सर अभी नहीं खुले हैं, सिलेक्शन हो गया स्ट्रीम में। अच्छा अच्छा हो गया, यस सर। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कब से खोल रहे हैं यार फेडलेस वाले, कब से खोल रहे हैं भाई? फेडलेस कब से खोल रहे हैं? सर सर 12 से 12 जुलाई। अच्छा 12 जुलाई से, वही ऑनलाइन क्लासेस। यस सर। चलिए चलिए, वैसे अभी मोस्ट प्रॉब्ली ऑफलाइन भी हो ही जाएंगी, परमिशन मिलने वाली है, क्योंकि जब मल्टीप्लेक्स खोलने की परमिशन मिल सकती है तो स्कूल तो खोलने की मिल ही सकती है भाई। तो 0.35, तो जब आप यहां से करेंगे तो अब ये जब ये माइनस कर लेंगे तो वर्क फंक्शन फिर कितना निकल कर आ जाएगा 4.48 eV। 4.48 eV, बताइए भाई ये बात समझ में आई? 4.48 eV, ये बात समझ में आई? भूमिका वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, बात समझ में आई? यस सर। चलिए एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस सर। यांशु समझ में आया? यस सर। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। वैष्णवी यादव, यस सर। प्रत्यक्ष गुप्ता आप बताइए। यस सर। ओम प्रकाश, यस सर। कुणाल, यस सर हो गया तो। वेरी गुड। चलिए अब ये जो है वो क्या कहते हैं कि जरा हमारे होमवर्क के क्वेश्चन है, ये 3 हमारे होमवर्क के क्वेश्चन है। चलिए भाई जरा ये पूछ ले, हाँ भाई अनुष्का स्कूल के क्या टाइमिंग्स रहते हैं मॉर्निंग में, कब से कब तक रहती है स्कूल की जूम पे क्लासेस या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जिस पे भी चल रही हो? सर स्कूल के टाइमिंग क्या रहती है? 8:30 to 11:40। 8:30 to 11:40, ओके 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 ओके, चलिए 8:30 to 11:40 फाइन, ठीक है भाई 8:30 to 11:40। तो अब आप बता दिए भाई ये 3 क्वेश्चन कब तक करके भेजेंगे आप ही, आज डेडलाइन आप ही डिसाइड करिए भाई। अनुष्का बताइए कब तक भेजेंगे 3 क्वेश्चन? 1 PM। 1 PM, चलिए ठीक है भाई, इन्होंने बोल दिया तो 1 PM। ये डेडलाइन है भाई, लेटेस्ट 1 PM टुमारो।
कल 1 बजे तक इनको भेज देना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर है, नोट डाउन कर लेंगे। 2.12, 2.51, 2.52, ये 3 एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। ये कल तक करके भेजने हमको, ठीक है। नोट डाउन कर लिया है? यस सर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से होगा। का क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। ठीक, चलिए भाई डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यांशु ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यांशु, ये पढ़िए। Short method to find energy in EV. हाँ, शॉर्ट मेथड टू फाइंड एनर्जी इन ईवी, तो हेडिंग डाल लेंगे सब लोग, शॉर्ट मेथड टू फाइंड एनर्जी इन ईवी, क्योंकि बहुत जगह निकालने को आएगी तो हमारे पास में एक शॉर्ट मेथड होना चाहिए। बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए देखिए, अगर जो वेवलेंथ है, अगर जो हमारी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है वो x नैनोमीटर, फॉर्मूला तभी आ रहा है कि नैनोमीटर में ही वेवलेंथ लेनी है, बहुत आसान सा फॉर्मूला आ जाएगा। तो x नैनोमीटर को मैं x इंटू 10⁻⁹ मीटर ये लिख सकता हूँ। वैष्णवी यादव Yes. बताइए, ये लिख सकता हूँ? वैष्णवी बताइए, कैन आई राइट दिस नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर? वैष्णवी प्लीज, क्योंकि आप बोल रही थी मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है इसलिए आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए वैष्णवी। यस सर। चलिए वेरी गुड। अब फिर एनर्जी यार निकाल ली, hc बाई लैम्डा, h की जगह तो जो है वो लिख दिया, c की जगह लिख दिया, और लैम्डा की जगह x इंटू 10⁻⁹ मीटर ये लिख सकता हूँ। x वो कोफिशिएंट है जो कि नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते टाइम आ रहा था, बताइए ये लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जब सब कैलकुलेशन वगैरह कर लिया तो ये फिर इतना आ गया आपके जूल में। फिर कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो वही 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ईवी, इससे किया डिवाइड। तो अब जब डिवीजन करेंगे तो फिर ये माइनस जाके इधर ये हो जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा 1242.4/x EV। यानी अगर अब ये शॉर्टकट में अब हम यूज कर लिया करेंगे, बहुत ही काम का फॉर्मूला, कि अगर मुझको कुछ वेवलेंथ उन्होंने नैनोमीटर में दे रखी है, इतना लंबा चौड़ा कि पहले h इंटू सी अपॉन लैम्डा वो सब मल्टीप्लाई करके और आप निकाल लें डायरेक्ट ये फॉर्मूला कि x जो कोफिशिएंट होगा, ये बहुत ध्यान से क्या है, व्हेन x वाज गिवन इन नैनोमीटर, ये एनर्जी ऑफ फोटोन 1242.4 है। 0.4 इंडिया में इतना जुगाड़ चलता है कि आप 0.4 को अगर आप जो है वो आप निग्लेक्ट करना चाहें, 1242/x EV, x क्या है, वो कोफिशिएंट जो कि नैनोमीटर में था। तो बड़ा जो है वो शॉर्ट में चीजें खटाखट निकल के आ जाती है। ये फॉर्मूला आपको, ये वाला तो बिल्कुल एक्चुअल है, ये वाला थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ है, 0.4 को निग्लेक्ट कर दिया। डायरेक्ट एनर्जी निकल कर आएगी, मगर जो एनर्जी निकल कर आएगी उसकी क्या यूनिट रहेगी, क्या यूनिट रहेगी एनर्जी की? Electron volt. Electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए भाई, नोट डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इसको। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही लिखेंगे बताएंगे। जो 0.4 को निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाँ, कैलकुलेशन में कर सकते हैं। डन। Done, sir. चलिए, लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब देखिए किस टाइप से सवाल आएगा, ये देखिए कि फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ इज इक्वल टू 414 एंगस्ट्रॉम। तो अब बहुत ध्यान से समझना है कि ये 414 एंगस्ट्रॉम है, तो जो हम वेवलेंथ लेंगे वो 414 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है, या फिर 41.4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर है। तो हमें तो नैनोमीटर वाला ही कोफिशिएंट लेना है ना, तो 41.4 नैनोमीटर है, यानी मेरा x क्या हो जाएगा बताइए। 41.4. हाँ, अब लोग गलती करेंगे कि x 414 ले लेंगे, उनका गलत आंसर हो जाएगा। So energy equals to 30 electron volt. Sir, 30 electron volt. बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बताइए समझ में आया कैसे करना है? जो इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि x उस समय का कोफिशिएंट है कि जब वेवलेंथ किस में ली हुई हो, नैनोमीटर। नैनोमीटर में। देखिए जैसे x कैन नॉट बी 414 यार, क्योंकि ये तो एंगस्ट्रॉम में लिया हुआ था ना यार, पहले उसको किस में कन्वर्ट करो, नैनोमीटर में, तब कोफिशिएंट आएगा, तब कोफिशिएंट आएगा वो, तब कोफिशिएंट आएगा 30 eV। बात समझ में आई? यस सर। चलिए जी, बिल्कुल हर्ष, मोबाइल पर भेजने। एग्जैक्टली अभी मैं आपसे बात कर लूंगा अलग से। चलिए भाई, कुछ पॉइंट्स और हैं, पढ़ते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको जरा, लास्ट है बस, इसको हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होगा, इसको जरा पढ़ते हैं। पढ़िए भाई, आफिया पढ़िए। When a photon strikes electron, either whole energy of the photon or no energy of the photon will be transferred to the electron. If energy gets transferred, it will be utilized in 3 different successive steps. First, bringing target electron to the surface from the binding forces within the metal. Second, releasing the electron from the surface. Third, imparting kinetic energy to the released electron of zero velocity on the surface. ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए, इस लेवल की बातें आपको कोई नॉर्मल जगह नहीं मिलने वाली है, अनटिल अनलेस टीचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो आपको रियल नॉलेज इंपार्ट करने में। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सपोज करिए कि यहां पर ये न्यूक्लियस था, ये वेरियस शेल्स थे, तो जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू किसी जो बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो आउटर मोस्ट शेल में ही रह रहा है, ठीक, और इसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए मान लीजिए कि 3 जूल की एनर्जी चाहिए, तब ये आजाद हो पाएगा जो है वो न्यूक्लियस के चंगुल से। इन भाई साहब को, ये जो ग्रीन वाले हैं, इनको पहले तो यहां से यहां तक के आने के लिए, क्योंकि ये बाहर जाना स्टार्ट करेंगे, तो यहां से यहां तक जाने के लिए ही मान लीजिए कि इनको 2 जूल की एनर्जी चाहिए, और फिर आजाद होने के लिए, निकलने के लिए 3 जूल की एनर्जी चाहिए। अब अगर मैं ऐसा करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, कि फोटोन इंसिडेंट कराता हूं, और अगर वो फोटोन टकराता है इससे, फोटोन के पास में 12 जूल की एनर्जी है, तो वो फोटोन, जो हमारा फोटोन था, वो इससे 3 जूल वाले से टकराया, तो टकराएगा और फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा। तो पहले तो वो निकलने में यूटिलाइज कर देगा 3 जूल, तो अब बाकी फिर 9 जूल उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो निकल के आया है, क्या हो जाएगी उसकी? आफिया बताइए, 9 जूल क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बट अगर वैसा ही 12 जूल वाला, केस नंबर 2, किसी दूसरे एटम के अंदर वैसा ही 12 जूल वाला जो फोटोन था, वो इन भाई साहब इन इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो पहले तो ये 2 जूल यहां से यहां निकलने में यूटिलाइज करेंगे, फिर 3 जूल बाहर आने में यूटिलाइज करेंगे, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आफिया बताइए? 7 जूल। 7 जूल। तो यानी इसकी 9 जूल नहीं होगी, इसकी 7 जूल होगी, इसकी कम होगी काइनेटिक एनर्जी, कम होगी। तो यानी कि सेम एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो निकल इजेक्टेड होंगे, तो उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। क्या आप बता सकते हैं रेवंत कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके होने की संभावना है? कौन से इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है? आउटर मोस्ट शेल वाला।
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों भाई, क्यों रेवंत, क्यों? सर क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली अटैच नहीं है। क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर रह रहा है, दूर रह रहा है तो टाइटली अटैच नहीं, उसको निकलना रिलेटिवली आसान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर खुल रहे हैं। तो हाँ भाई, जरा आफिया कंप्लीट कीजिए इसको, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। All electrons emitted do not have the same velocity. Electrons emitted from surface will have maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy is fixed for incident frequency. ठीक, तो ये सारे पॉइंट हैं, ये आपको नोट डाउन करने, क्योंकि ये कहीं मिलेंगे नहीं, ये कहीं मिलेंगे नहीं, इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको। फिर दोबारा से एक बार और फाइनल टच देके समझेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, इन पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये, किसी ऐसे नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगे। लिखिए। सर नीचे कर दीजिए। ठीक, पहले सब लोग लिख लें ये वाले पॉइंट, फिर कर दूंगा सर नीचे। सब लोगों ने लिख लिया तो बताइए, फिर करूं नीचे। Yes, sir. एवरीवन? यस सर। लिखिए। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। जी, जैसे ही लिख लें बताइए।
Done, sir. Sir, done. सर लास्ट पॉइंट समझा दीजिए. ठीक, क्या लास्ट पॉइंट है मैम, पढ़िए दोबारा से. Maximum kinetic energy is fixed for incident frequency. ये तो मैम हमने लास्ट पॉइंट क्या, ये तो पहला पॉइंट था मैम, ये तो पहला पॉइंट था, ये तो पहला पॉइंट था. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मैम कितनी है, एच न्यू. Yes sir. और वर्क फंक्शन क्या हो गया, एच न्यू नॉट. Yes sir. काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, एच H न्यू. nu minus H nu naught. तो वो तो हर मेटल के लिए मैम फिक्स ही है ना, Yes. Okay. और हर फ्रीक्वेंसी के लिए भी फिक्स है. Yes. ठीक है, कुछ बात समझ में आई. Yes sir. चलिए 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 चलिए. ठीक, अब ये फिर से देखिए कि एक थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट आ रहा है, एक फिर से टिपिकल पॉइंट आ रहा है कि करंट क्या होता है, बताइए. व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी शायद 10th क्लास में पढ़ते हैं. Yes. ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम. अब ये जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा चार्ज नजर आ रहा है हमको, लाइक दिस इज चार्ज पर टाइम. अब ये देखिए, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज्यादा चार्ज होगा. ये बात आपको समझ में आ रही है भाई? Yes sir. मतलब Yes sir. चार्ज तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ना. अच्छा, अब ये बताइए, अगेन दिस इज अ टिपिकल पॉइंट. अनुश्री आप बताइए, क्या करूं मैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोर हो जाए? ऐसा क्या करूं मैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए? सर इंटेंसिटी बढ़ा दें हम. वाह 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 वाह. मेरी तरफ से एक आइसक्रीम खा लीजिएगा. वाह 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 वाह. इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी. तो ये देखिए, इधर फोटो करंट है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने द्वारा करंट, और इधर जो हम जो लाइट जो इंसिडेंट करा रहे थे उसमें नंबर ऑफ फोटॉन यानी इंटेंसिटी है. तो आप देख रही हैं कि जैसे जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, ये I1 इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वैसे वैसे क्या बढ़ने लगा, बताइए क्या बढ़ने लगा? फोटो करंट. फोटो Photo करंट. current. ये भी एक बहुत हाई लेवल का ग्राफ है, बहुत ही हाई लेवल का ग्राफ है, बहुत ही हाई लेवल का ग्राफ है. आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, पॉइंट नहीं लिखने, मगर पॉइंट एक बार पढ़ना जरूर है. दीपाली पढ़िए, दीपाली पढ़िए. The magnitude of photocurrent is directly proportional to intensity of radiation, assuming same metal on which different intensities of photons are radiated. As each photon can eject maximum of one photoelectron, as intensity increases, the number of photons increases, and thus number of photoelectrons ejected increases. As a result, photocurrent increases. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब लिखना तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, मगर ये ग्राफ जरूर बनाना है. ये ग्राफ, अब आपने मतलब इसमें बहुत डीप लेवल की बातें भी पढ़ ली है कि जो है काफी डीप लेवल पर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चले गए कि किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी एटलीस्ट आपके पास में कंटेंट, आपके पास में टॉप लेवल का कंटेंट आपको दे दिया जा चुका है. ठीक, इसको, इस ग्राफ को बनाइए. फोटो करंट, इधर तो वोल्टेज है, तो इंटेंसिटी, अगर जब मैं I1 इंटेंसिटी पे सबसे ज्यादा फोटो करंट है, क्योंकि वो इंटेंसिटी ही ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन ही ज्यादा है, उससे कम पे उससे कम करंट है, उससे कम पे उससे कम करंट. ये ग्राफ बना लीजिए. दैट्स इट. फिर अब अपनी क्लास खत्म कर.
यस सर हो गया। चलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये हम पहले ही जो है वो क्या कहते हैं कि डिस्कस कर चुके हैं इसको। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट अप टू विच photoelectric effect is observed is called threshold wavelength। तो ये यहाँ पर चीजें थी जो कुछ भी हमने पढ़ा था। अब इस पे ये तो मैंने 3 तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी सेंडिंग मोर क्वेश्चन। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डीपीपी आपको सेंड करूंगा मैं, तो उसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So we will continue our discussion in the next class. Thank you.